थे आप मत सोची जो कि शेर वाला धनी भाषण जरूर जिसके दिन 3 तारीख में काउंटिंग होगा भी दिन देख लीजो मैं पीछे खोल रहा था खेती चलने लग जाओ और ध्यान मैं खराई मंच के माध्यम से विश्वास दिला होता हूँ शेर के मायने में पीछे कोई नहीं देना ध्याता में खेती से मत देख लीजो पत्थर एक रुपये का खर्च जाए। जय हिंद जय भारत। हनुमान जी बेनीवाल जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में अमृता जी चौधरी नारी शक्ति से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि समय बहुत कम है इसलिए अपना संक्षिप्त रूप में देवें और आज जो ये धरा है इस धरा से जो शुरू आगाज किया है उसको अमृता जी चौधरी। भाई ने क्या हुआ? 2-3 जोरदार जयकारा लगाते हैं। बोले भाई गजानन जी महाराज की, रामसा पीर की, तेजा जी महाराज की, बालाजी महाराज की, जय तेजा जी जय भीम। इतनी आवाज में कौन राज देगा हमको? थोड़ा जोशीला आना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़नी चाहिए। जय तेजा जी जय भीम, जय तेजा जी जय भीम। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी आप संघर्ष करो, बाबूलाल जी आप संघर्ष करो। आदरणीय सम्मानित मंच, सुजानगढ़ विधानसभा के लोक लाडले और सबके भाई जैसा प्रेम रखने वाले बाबूलाल जी कुलदीप साहब, गांव ढाणी से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, मीडिया के बंधुओं और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से आपको बताया है कि 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है। आज गणेश जी महाराज की मंदिर के सामने हम बैठ के एक प्रण और संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो 75 साल से ये कुशासन चलता आ रहा है उसको उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। उसका आगाज हम आज गणेश जी महाराज के मंदिर के सामने बैठ के ये ले रहे हैं। हम लोगों को एक एक व्यक्ति को बाबूलाल कुलदीप बनके, हनुमान बेनीवाल बनके 25 तारीख को जब ईवीएम मशीन का बटन दबेगा तो वो चू चू सिर्फ बोतल के निशान पे ही होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस वाले तो झांकते ही रह जाने चाहिए। मैं तो साथियों आपको इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि उपचुनाव हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने पहले बैठे थे, लेकिन बहुत सारे नए चेहरे आज और बैठे हैं। तो जब मोट और बाजरी जब मिल जाती है तो एक उसका स्वाद और ही ज्यादा अलग हो जाता है। क्या बात है भाई। सूफी सुल्तान जी ने आपको कहा था, आपको भरोसा दिलाया था कि हम शहर से पीछे नहीं रहने देंगे, आप गांव वाले आगे निकाल देना, हम शहर वाले भी निकाल देंगे।
तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के भाई बाबूलाल जी को आश्वस्त करो कि ना गांव से पीछे रहने देंगे, ना शहर से पीछे रहने देंगे। आपको सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड वोटों से जीता के विधानसभा में आपको हम भेजने का काम करेंगे। ये प्रण आज आपको इस मंच के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करती हूँ और आपको इस पंडाल के माध्यम से प्रण लेके जाना है। आज आप लोग देख रहे हो कि जो 3 घंटे तक आपने बीजेपी और कांग्रेस का पर्चा दाखिल करते हुए भी आपने देखा था, वो किराए की भीड़ थी, ये मन की भीड़ आई हुई है। ये एक एक आदमी हनुमान बेनीवाल बन के आया है, एक एक व्यक्ति बाबूलाल कुलदीप बन के आया है। आपको इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गांव और ढाणी तक बोतल के सिंबल को पहुंचाना है और ये पंजा और जो फूल है उसको बिखेर के उखाड़ के फेंकने का आपको काम करना है। पिछली बार शहर के लोगों ने भूल की थी, जिसका परिणाम 2.5 साल तक इन लोगों ने देखा है। मैं भी यहाँ पे तहसील मुख्यालय पे निवास स्थान है मेरा, मैं भी रोज लोगों से मिलती हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स वाली नहीं हूँ। लोग सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास तो आते रहते हैं। आज लोग बहुत ठगे हुए महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जिले की बात आई थी, मुख्यमंत्री जी उपचुनाव के अंदर 2 बार यहाँ आके गए थे। जिले के लिए बोला था कि सबसे ऊपर सुजानगढ़ का नाम होगा। सुजानगढ़ के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल होगा, सुजानगढ़ के अंदर फ्लाईओवर होगा, लेकिन वो सारी थोथी घोषणाएं रह गई है। तो इस 2023 के चुनाव में वोट की चोट से उनको जवाब देके हमको बताना है कि सुजानगढ़ की जनता जो 75 साल से बेवकूफ बनाते आप आ रहे हो, अब नहीं बनेगी। अभी मेरे साथ एक मेरे सीनियर गणेश जी बुल्डक जो कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता है, आज बहुत सारे लोग हैं वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आरएलपी का दामन भी थामने वाले हैं। वो मेरे को कह रहे थे कि विधायक जी को फोन आयो मागन। मैं क्यों गणेश जी थाकन 2.5 साल में पहली बार आयो, पहली भी आयो करना पहली बार ही आयो तो थाकन भी है फोन आवला, तारकन भी रिश्तेदार लेवला, लेकिन आज चोरान और लुटेरन मुंह तोड़ जवाब वोट की चोट अपन देनो है। बाबूलाल जी कुलदीप थारे बीच का रहने वाला ही एक गरीब समाज, गरीब बहुत आपने ज्यादा बुरी स्थिति में गुजरी 9 साल की उम्र का माना का पिताजी खत्म होगा, ये आपको संगत स्थान बतासी थोड़ो। आज ठेदानी पहुंचे ही तो चाहता तो मंत्री जी का कन्नरिया बहुत सारा धन दौलत कमा लेता, आज तारे बीच में आने की जरूरत ही कौन पड़ती, ऐ भी पूंजीपति बन जाता। लेकिन ऐ हमेशा गरीब ने गणेश मानर आगे बढ़ने को काम करे। तो अगर सुजानगढ़ की विधानसभा ने अगर ठीक करनी है, एक एक गरीब को हक और अधिकार लेना है, तो भाई बाबूलाल जी ने अपन लाड़ो पड़सी और बस चोर और लुटेरा ने अपन घर बैठाने को काम करना पड़सी। मैं तो इस मंच के माध्यम से इतना और निवेदन करना चाहती हूँ कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो एक बार वोट देने से पहले 15 मिनट का प्रण करके देखना, 15 मिनट का एक बार चिंतन मनन करके देखना कि आपके लिए, पूरे प्रदेश के लिए, गरीब की, दलित की, शोषित की, वंचित की आपकी आवाज कौन उठाता है। आपने देखा होगा कि जब किसान विरोधी 3 काले कानून आए थे तो उत्तरी भारत का एकमात्र हनुमान बेनीवाल थे जो आपके लिए 70 दिन तक सड़क पे आपके लिए लड़ रहे थे और वो कानून, काले कानून वापस करवा के चैन लिया था। आपने देखा होगा कि जब देश की पहलवान बेटियां हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आ रही थी तो हम गर्व से उनके स्टेटस लगाते थे, सोशल मीडिया में उनका प्रचार प्रसार करता था। लेकिन बीजेपी के एक धन बल, ताकत
और उनके राज के घमंड में चकनाचूर होके उन बेटियों का शारीरिक शोषण किया। उन बहनों ने अपनी जब आवाज रखी तो उनकी आवाज दबाने का काम किया। तब भी इस देश के 543 संसदों में एकमात्र हनुमान बेनीवाल थे जो दिल्ली में जाके उनकी बात कर रहे थे। और जब नई पार्लियामेंट बनी थी तो उसका बहिष्कार किया था। हनुमान जी नहीं गए थे कि मेरी बहन बेटियों को अगर सम्मान नहीं मिलता तो उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का क्या फायदा। जब भूंगरा कांड हुआ था, आज लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ जाटू की पार्टी है, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज ये सिर्फ जाटू की पार्टी होती तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस मंच में सबसे ज्यादा मोर देन 90% अदर कास्ट के लोग बैठे हैं, ये नहीं बैठे। आज इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो पुखराज जी गर्ग है जो मेघवाड़ों में एक छोटा सा तबका आता है। सीताराम जी नायक जो यहाँ से विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी रहे थे, उनको देश के प्रदेश उपाध्यक्ष पद दिया गया था और आज उन्हें अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरा निवास स्थान मेरा सीकर के अंदर है और मैं जयपुर से नजदीक रहूंगा तो मैं विधानसभा में मैं यहाँ से जाऊंगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सीकर विधानसभा से जो पूर्व प्रत्याशी हमारे उपचुनाव के सीताराम जी नायक थे वो सीकर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोगों के जितने भी सीकर विधानसभा के अगर कोई रिश्तेदार है, जान पहचान है, यार दोस्त है तो रालोपा में वोट दिलवाना है और सीताराम जी को भी जितवाने का काम हमको करना है। मैं तो बस कह रहे हैं कि शॉर्ट कर दो। मैं तो बस आपसे इतना ही निवेदन कर रही हूँ कि दोनों पार्टियां बरगलाने का काम आपको करेंगी, उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। आपको अगर महिलाओं को मजबूत करना है, बेटियों को मजबूत करना है, पेपर आउट को रोकना है, बेरोजगारी को बंद करना है, टोल मुक्त राजस्थान करना है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करना है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हमको लाना है और बाबूलाल जी को विधानसभा में भिजाना है। आज ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि देखो हर जगह जहाँ भी झंडे लहरा रहे हैं, भीम आर्मी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दोनों की दो भुजा जैसे होती है वैसे दो भुजा हमारे साथ जुड़ गई है। तो अब तो इतनी ताकत मिल जाएगी। अब मैं 2-3 जयकारे लगाऊंगी और मेरी बात को विराम दूंगी, मेरी वाणी को विराम दूंगी। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बाबूलाल कुलदीप, बाबूलाल कुलदीप। एक नारा मैं और दूंगी, गली गली में शोर है, बीजेपी कांग्रेस चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी कांग्रेस को भगाना है, बीजेपी कांग्रेस को भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और बोलने का मौका दिया। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। अनिल जी दरिया से मैं गुजारिश करूंगा कि वो बाबूलाल जी कुलदीप को साफा पहनाकर उनका इस्तेमाल करें। मुख्तार भाई खिची, मोहम्मद अली तगाला, उमर जी अगवान वो भी आए और साफा पहनाकर बाबूलाल जी कुलदीप का स्वागत और सम्मान। सफल मुख्तार भाई खिची, मोहम्मद अली तगाला, उमर जी अगवान, महबूब अगवान, फारूक खिची, हाकम अली अगवान, रोशन भाई खिची, रोशन भाई खिची, सुन्नी बादशाह दोनों उठे और बाबूलाल जी को साफा और माला पहनाए। कुलदीप बना मंच पे आए और कुछ अपना विचार व्यक्त करें हमारे बीच।
कुलदीप बन्ना, पूरा नाम बोलो। कुलदीप सिंह राठौर। एक बार सब लोग जयकारे से अपनी शुरुआत करेंगे। बोल करणी माता की, बोल वीर तेजाजी महाराज की, बोल राम सापीर की। देखो भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम सब लोग, इतने लोग इकट्ठे हैं, 2-4 हर एक आदमी 5 वोट हर एक आदमी अपने स्तर पर दिला सकता है। आज हम यहाँ 5000 की तादाद में हम लोग इकट्ठे हैं। हर एक आदमी 5 वोट दिलाएगा तो 25 से 30 हजार वोट अपने को यहाँ बैठे बैठे मिलेंगे। और हर एक व्यक्ति, सुजानगढ़ और ग्रामीण हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सुजानगढ़ में एक बदलाव हो, और बदलाव हो, इसलिए हम दोनों पार्टियों को छोड़ के हम हमारे प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप को जिताएं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप सभी एक बार जोर से जयकारा लगा के सब अपने हाथ ऊपर करके बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। और एक बार सब लोग बाबूलाल कुलदीप जी के लिए अपने हाथ ऊपर करके बोलो, तन मन धन से बाबूलाल कुलदीप जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं 51 किलो की फूलों की माला से बाबूलाल जी कुलदीप का यहाँ जो स्वागत समारोह है, उसमें श्री कालूराम जी मैया, श्री माल सिंह जी राजपूत, श्री भंवरलाल जी माचरा, श्री कानाराम जी टांडी, श्री बिश्नाराम जी दुसाद, श्री मुनिराम जी जाखड़, श्री लिच्छुराम जी बावरी, श्री चंद्राराम जी, श्री मूलचंद जी सोनी, श्री विजयपाल जी गोदारा, श्री मोहर जी लेगा, श्री मुलाराम जी डाका, कुलदीप जी बना, मुख्तियार खिंची, रोशन खिंची जी, मोहम्मद अली जी, रोशन खान जी, उमर खान जी, मुख्तियार खान जी, सबसे मेरा निवेदन रहेगा, और मंच पे खड़े तमाम लोगों, ये आपका प्रतिनिधित्व है, उनसे मेरा निवेदन है कि इस माला में सहयोगी बनकर बाबूलाल जी को ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ तन मन धन से हैं। आने दो लोग, आने दो भाई, सब ना आने दो। अगर एक कोई फोटो खिंचा ली तो भी आप 50 पीस भेज। ये स्वागत सत्कार है। साथियों, आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, ये अपने बाबूलाल जी के समर्थन में जो नामांकन रैली है, इस रैली में अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने अपने को बताया था कि हम शेर से पीछे नहीं रहने देंगे, तो ये चीज साहब हमने 2 बार देखी है। 2 बार हमने प्रत्याशी जो गांव से उतारा था, अब की बार इनकी मंशा थी कि आप शेर का उम्मीदवार दो और हम आपको जिता के दिखाएंगे, और इन शेर वालों की मंशा के अनुरूप हमने इनको प्रत्याशी दिया है। शेर वालों की सारों की इच्छा थी कि बाबूलाल कुलदीप को अगर इस मैदान में उतारा जाए तो विजय पताका फहराएंगे। तो मैं इनको, शेर वालों को ये पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिदासर की इस जो ये सड़क है, सुजानगढ़ से जो आथुड़ी तरफ का बेल्ट है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक ही गांव में हम इनको पीछे नहीं रहने देंगे। और पिछली बार जो वोट दिए थे उससे करीब 15,000 वोट ज्यादा देंगे। अब जीत और हार यहाँ की है। आप अगर अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हो तो शेर से वोट मिलेंगे, तो आप जितने ज्यादा वोट दोगे उतने वोटों से जीतेंगे। कोई ये बेम मत पाल लेना कि संतोष मेघवाल बिदासर की प्रधान है और सारे वोट उधर है 40,000। पिछली बार भी हमने 33,000 उनसे खींच लिए थे, और अब की बार 10,000 और प्लस उनसे खींचेंगे। बीजेपी वालों को यह पूरा भ्रम है कि बिदासर में जो उस साइड का बेल्ट है वो पूरा संतोष की तरफ है। मैं आज भी बता देना चाहता हूं आपको कि उस गांव में जब ईवीएम खुलेगी तो किसी में 50 और किसी में 100 से ज्यादा वोट नहीं आएंगे। आप इस बात का बेम निकाल देना शेर वालों को। मैं आज ही कह रहा हूं, आप अगर जितने ज्यादा वोट 25, 30, 35,000 दोगे वो जीत की ओर जाएंगे। बनवारी जी गुरु और धनाराम जी मेला, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पर विराजमान हो। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बिदासर के तहसील अध्यक्ष विजयपाल जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी से इस जनता को सुशोभित करें।
राम राम साहब, आज इस नामांकन रैली में दूर दराज गांव गांव ढाणी से पधारे हुए सभी पिता तुल्य और मोतिया से महंगे पधारे सभी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस नामांकन रैली में आपके अनुसार आपके प्रत्याशी आपका लाडला बाबूलाल कुलदीप को प्रत्याशी बनाया और सीताराम जी नायक ने कहा कि जो जितो कैंडिडेट है उसी कैंडिडेट को आप टिकट दो। पहले तो सीताराम जी नायक को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने त्याग किया। और दूसरी बात, शेर की बात करते हो तो बाबूलाल जी को टिकट शेर के आधार पर ही मिली है। और बिद्दासर तहसील की और सुजानगढ़ के देहात की बात करते हो तो सपने भी छोड़ देना, पीछे नहीं रहेंगे हम। और उपचुनाव हमारा उदाहरण है, 33,000 वोट हम गांवों से लाए। बिद्दासर और सुजानगढ़ में हमें सिर्फ 3,000 वोट मिले थे। उस 3,000 को 30,000 में तब्दील करना है। दोनों हाथ ऊंचा कर गए शहरवासियों के अब की बार बाबूलाल कुलदीप जिंदाबाद। एक बार जयकारा लगेंगे, बाबूलाल कुलदीप, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तेजाजी महाराज की। अपनी वाणी को बिला देता हूँ क्योंकि संक्षेप में अपनी खुद की मीटिंग की वजह से जय हिंद जय भारत। अगले वक्ता के रूप में श्री मुनीराम जी जाखड़, पूर्व अध्यक्ष राजकीय शेखावाटी कॉलेज तेंदेसर। राम राम साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों एवं माता शक्ति, मैं आप सबको बता दूं कि बाबूलाल जी कुलदीप एक नॉर्मल और गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस वाला के ने और बीजेपी वाला के ने कोई उपाय तो है को नहीं। नैबा गांव में काम करे हुआ है, बड़ा पे कांग्रेस वाला के ने कोई मुद्दो है को नहीं। आप एक कार्यकर्ता कपड़ रहा है गांव में मीडिया भेज रहे हैं आपके हिसाब मतलब मीडिया के। अब मारी गड़ी गांव में बेचा, बट काम तो आज 15 साल पहले उड़े वो यहाँ 2 साल में गिरा रखे हमारे 7 करोड़ को काम करा दियो। अरे एक गांव में अगर 7 करोड़ को काम करा दे तो जना वो सुजानगढ़ नहीं जिलो बनने में लारे कौन रहे हूं तो। अरे गंडक्यों हिड़क्यों जो नहीं मेरे सोटरी ठोके माने मेरे सोटरी ठोक मारना ही पड़े। और कांग्रेस बीजेपी हिड़की हो गया डांगरा को हाथ में मारनी पड़ी। मारे बिना वो सुजानगढ़ ला रहे 19 जिला में सब पहले अगर आप जिलो बनने को कोई हकदार हो तो सुजानगढ़ हो। सुजानगढ़ बनने न बनने को कारण एक कांग्रेस और बीजेपी है। तो आ सगला अपन लारो छुड़ानो है। और मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि अपन ज्यादा से ज्यादा आरएलपी वोट और बाबूलाल जी ने वोटिंग पोल कर विजय बनाना है। गाँव मुँह तो थान विजय पाल जी बता दियो कि लाडली बार 33,000 लिया तो 43,000 दा और बाकी सुजानगढ़ वाला थारे हिसाब देख लिया माने 20,000 ठरकर वोट दे दिया। जब विधानसभा बाबूलाल ने उड़ तो माने कह दिया। राम राम साहब। जबकि बात मनीराम जी बताई नहीं क्या गंडक हिड़कणो जब बिंग बात में बिंगो इलाज कोई रहे। आ बात लाख रुपया की है और ये बात पर जिलो बनाने की बात आई नहीं। देखो कितो शेर को सर्वनाश करो बा ऊपरों का फूल बरसाना चाहिए, जब बार फूल को लगा कागज बरसाया जिलो घंटा बड़े हो गए। ये वास्ते ओजू भी मैं कह रही है कि मैं बना दियो। अरे बना दियो तो माने एक जगह सुजानगढ़ थे फार्म बरोबर में जिलो सुजानगढ़ लिख दियो, मैं मान ला भर दियो। अगर सुजानगढ़ जिलो बन गयो तो मनोज मेघवाल ने फार्म में वो नहीं लिखना चाहिए जिला चूरू जिला सुजानगढ़ लिखो और मान लेंगे कि सुजानगढ़ जिला बन गया। और आज भी मांगा कार्यकर्ता है जगह सड़कों पर जोर जोर बोबाड़ा मारे क्या यहाँ कर दियो यहाँ कर दियो। मैं तो को थाने डूब पर मर जाना चाहिए और वोट आरएल फिर देना चाहिए। अब की बार सगड़ा ने की तो जमीन जिंदो रखो। अगर काम गलत करे मैं तो बाबूलाल जी ज्वाइन करी भी नहीं आई की बाबूलाल जी
थारी पार्टी बहुत खतरनाक है, बात को ध्यान कर लिया। थारी मौज करी है कांग्रेस में। मैं ये चीज को कतई एक तो झूठी चीज बर्दाश्त कौन करना, बात ध्यान रख लिया। बाबूलाल जी ने 7 बार ऊंचा नीचा कर मैं प्रत्याशी बनाया, और आज भी मैं जनता को कहना चाहूँ कि जगह चलना में धोख लगा हुआ नहीं कार्यकर्ता माने जरूरत तो नहीं है। आप तो प्रत्याशी धोख लगाए, अपन से कहना विधायक बनवा दी गई, अपन धोख लगावा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हनुमान जी ढाका, संयोजक सुजानगढ़, कोई यहाँ बुरो ना मान जाए भाई जी, मांगे तो नीचली स्पीच है। बनवारी जी गुरु जहाँ कहीं भी उनसे निवेदन है, बनवारी जी गुरु मंच पर आए। हेलो, राम राम साहब। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल जी कुलदीप की आशीर्वाद सभा में आप सभी पधारे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरीके से पूरे सुजानगढ़ के अंदर मजबूत हुई है और आज जो जन सैलाब उभरा है, इसे साफ संकेत है कि बाबूलाल जी विधानसभा की सीढ़ियों पर हनुमान की सेना के रूप में हनुमान को मुख्यमंत्री जो दुल्ला बनाएंगे, उनकी एक कड़ी एक दुल्ला सुजानगढ़ से निकल कर जाएगा। ये जनता ने आज मैसेज दिया है। अपने सामने जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है संतोष जी, उनके पास कभी भी फोन कर दो। मणियार ब्यूसर से आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास कभी भी फोन कर दो, उस मैडम का एक ही जवाब आता है कि हम सत्ता में नहीं है, और दूसरा जवाब आता है कि आप उनसे बात कर लो, यानी उनके पति से। तो मैडम आप भी अगर उनसे ही बात करनी है, आप सत्ता में ही नहीं हो। अजान हो रही है 2 मिनट के लिए। ठीक है रविंद्र, ये शुभ दिन रुक जाओ यार, 2 सेकंड की बात जो बीजेपी से प्रत्याशी है संतोष जी मेघवाल, उनके पास आप कभी भी फोन कर दो किसी भी काम के लिए, तो उनके पास सिर्फ 2 जवाब मिलता है। पहला जवाब यह मिलता है कि हम सत्ता में नहीं है, दूसरा जवाब मिलता है कि आप उनसे बात कर लो। उनसे किन से? उनके पति से। अगर तुम्हारे पति से ही बात करनी है तो उनको मैदान में आने दो, आप क्यों आ रहे हो और आप कौन सी सत्ता पाना चाहते हो ये तो बताओ। आप खुद प्रधान रह गए 2 बार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी काम नहीं हो रहा, तो फिर आप मैडम कौन सी सत्ता में जाना चाहते हो? इससे बड़ी सत्ता तो हमें दिखाई नहीं दे रही आपको। आप जो विधायक का जो सपना देख रहे हो कुछ लोगों के साथ होने से, वो तो साकार होता हुआ मुझे नजर आता नहीं है। क्योंकि मेरे भाई लोगों, जो बुजुर्ग लोग सामने बैठे हैं उनको पता है कि अपने को पूरे राजस्थान के अंदर अपने 2 बड़ी गलतियां की थी अपने बुजुर्गों ने, एक वसुंधरा जी के साथ, एक ज्योति मिर्जा के साथ। तो आज उनके दोनों भाई बगैर रोटियों से बैठे हैं। तो सुजानगढ़ वालों ऐसी गलती मत करना कि वो अपना भाई बगैर रोटी हो जाए, क्योंकि बगैर रोटी अपने को नहीं करना है। इसलिए सारे लोगों को एकजुट होकर बाबूलाल जी को वोट देना है। और अशोक गहलोत तो जो
हर बार उन्होंने तो एक ही काम किया, उनके जो आड़े आया उसको हटा दिया। सचिन को खुद को जो पार्टी से निकाल रहे थे, पार्टी निकालने के चांस पे आ गए थे, उस बेचारे का तो रिश्ता ही तुड़वा दिया, घर का नाता ही तुड़वा दिया। अशोक गहलोत तो पूरे कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक उस राहुल गांधी को लेकर घूमे थे, कहीं पर भी ढंग का कोई रिश्ता नहीं मिला। थारो डोल है जन तो थारे बाप ने पन्ना जो नेजरे भाई जी क्यों घेरो गलिया अटी राजस्थान में तो की आनी है कोई जानी है। अटे तो अब की बार RLP रोई दबदबो रेसी। अबे समय कम है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाना, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की धन्यवाद। धन्यवाद। बड़े गाँव आएगा है अपने अमित जी मंडा बने क्यों मत पाई जैसा दीन जी शिवता माइक पर आकर कुछ देर अपने स्पीच दें। इसके बाद में बाबूलाल जी कुलदीप का स्पीच होगा। सम्मानित मंच, सुजानगढ़ के विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी RLP के भाई बाबूलाल जी कुलदीप, देवाराम जी जाखड़ जहाँ कहीं भी हो उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। सामने विराजमान बुजुर्गों, मातृशक्ति, दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बातें बताई है, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं मेरे से सीनियर, कुछ मेरे उम्र के हैं, कुछ छोटे हैं, और आज की जनरेशन को ये पता नहीं है कि सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर स्वतंत्रता सेनानी हुए थे हमारे शहर में श्री बनवारी लाल जी बेदी और कन्हैयालाल जी सेठिया, गिरीश जी मिश्रा। आजादी के 75 साल बाद भी ये कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले कभी उनके नाम से कुछ कोई स्मारक, कोई बगीचा, कोई हॉस्पिटल, कोई चौराया किसी का नामांकन नहीं किया है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मैं अपने बुजुर्गों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस बात को स्वीकार करें, ये सच्चाई है या नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने जो हाथ मिला के खेल खेला है हम लोगों के साथ, उस खेल को खत्म करना होगा। उस बात को समझना होगा, ये 70 साल से हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, इस शोषण को मिटाना होगा। अगर इस शोषण को मिटाना है तो RLP से भाई बाबूलाल कुलदीप को विजय बनाए। ये बात करते हैं नहर के पानी की। अरे नहर का पानी सरकार की योजनाओं के तहत आता है, कोई नेता लेके नहीं आया था, पानी लेके आया था फूलचंद जी जैन। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपके हाथों की ताली की गड़गड़ाना चाहता हूं। अरे याद करो फूलचंद जी जैन को, उस कर्मठ योद्धा को जिसने इस खारे पानी से निजात दिलाकर हम लोगों को मीठा पानी पिलाया था। खेतान परिवार को याद करो, उसको धन्यवाद दो। बगड़िया परिवार को याद करो जिन्होंने हॉस्पिटल, बस से सुविधाएं दी थी। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी वाले आज तक इन परिवारों के लिए समर्पित नहीं हुए। मैं आपसे यह निवेदन इस मंच से कर रहा हूं कि अगर RLP का विधायक बनता है तो इन परिवारों का हम सम्मानित करेंगे और स्वतंत्र सेनानियों के नाम से या विद्यालय या चौराया, बगीचा, जो कुछ भी बन सके उनके नाम से स्मारक बनाएंगे। अतः भाइयों, उन स्वतंत्र सेनानियों की याद के अनुसार उनको याद करते हुए आप भाई बाबूलाल को जिताकर विधानसभा में भेजिए, तो इन स्वतंत्र सेनानियों को याद में कुछ हो सके, सुजानगढ़ का विकास हो सके, सुजानगढ़ का कुछ कल्याण हो सके। जय हिंद, जय हिंद। अब मैं अपने प्रत्याशी बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट में तैयार हो। इतने में जवाहर जी भुट्टा आपको 2 शब्द कहेंगे। बोलो भारत माता की, तेजाजी महाराज की।
ख्वाजा गरीब नवाज जी। सम्मानित मंच पे विराजे हमारे छोटे भाई बाबूलाल जी कुलदीप और सब अधिकारी और आईजीपी के कर्णधार सभी को वारंवार नमन करता हूं। और सामने बैठे मेरी मातृशक्ति मीडिया बंधु और बुजुर्गों, युवाओं, साथियों, ये आज की रैली एक ऐतिहासिक रैली थी। टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत कम है। मैं शॉर्ट में ही एक बात कहूंगा कि बाबूलाल भाई उन्होंने बहुत संघर्ष किया। 9 साल की उम्र में उनके फादर इंतकाल कर गए थे और राजनीतिक में जब से आए गरीब को गणेश मान के चले। मैं तो यही कहूंगा कि सुजानगढ़ की अगर दिशा चेंज करनी है, भ्रष्टाचारों से अगर बचना है, दलालों से बचना है, दलालों से हमें मुक्त होना है, कि जंजीर गुलामी की तोड़नी है, तो एक बार बाबूलाल को जिताएं और विजय बनाए और जिता के कितने वोटों से भेजें, एक इतिहास बनाए। जय हिंद, जय भारत। आपके बीच में आपने रामदेव जी बिड़िया सर आओ निवेदन है कि आप 2 शब्द बोलो। सम्मानित मंच और पिता तुल्य बुजुर्गा ने हमारा प्रणाम। और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भगत सिंह की भूमिका में खड़ा हमारा युवा साथियों में सलाम। साथियों, आजादी के 70-75 साल बाद आपा मतदान करा, फिर भी अपना आपने ठगिया हुआ महसूस करा। एक छोटी कहानी याद है, मन बाबा आपके साथ साझा करूंगा। एक बहुत पहुंचा हुआ शब्द जगह आगे पीछे की बताता। एक बार एक शिकारी जंगल में चिड़िया पकड़ लिया है और हाथ में पीछे कर और पूछे बाबूजी जब शाम मिले के बाबा जी हमारा हाथ में काई है। बाबा जी जानकार था, क्यों भाई थारा हाथ में चिड़िया है? तो वो शिकारी दूसरा प्रश्न करेगा, बाबा जी जीवती है एक मरकी। जब बाबा जी धर्म संकट में आ जावे और कहे कि मैं कहूँ जीवती है तो वो मशर मार दी, मैं कहूँ कि मजेड़ी है तो जीवती है, बिल्ला जगी ने उड़ा दी। जब बाबा जी कहे बालक आ थारे हाथ में है, आ जीवती है मजेड़ी आ थारे हाथ में है। भी अभी आज वो आगाज शुरू हो चुका है और हार और जीत को फैसला थाके हाथ में है कि खोल दी मुट्ठी खुशबू ने हवाओं अब तुम्हारी बारी है। जागो बदल डालो इतिहास को, युवाओं अब तुम्हारी बारी है, ये युवाओं तुम्हारी बारी है। लगातार सुजानगढ़ की व्यवस्था बन गई कि एकर थेर में एकर में है। एक बार ए आ जावे, एक बार ए आ जावे और सुजानगढ़ जिलो जो बने हो इनको बेड़ो गर्क कर दी हो। आज अपन मौका है, पहली मौका को नहीं हो, विकल्प को नहीं हो कि जावा कट दोनों पार्टियां अपन फिक्स कर दिया कि एक बार इन जीता हुआ, एक बार इन जीता हुआ। 75 साल बाद में धन्यवाद जवान हनुमान धन्यवाद में कि जब अपन ने ठाव जा रही है कि 2 नहीं 30 भी है, अठे दो इन्हें जीतो और था की पैर भी करेगा। तो मैं आज सुजानगढ़ की जनता हूँ, समर्थक और कार्यकर्ता हूँ, निवेदन करूँ कि एक बंदो हनुमान बेनीवाल और बाबूलाल कुलदीप और आगामी 20 दिन मेहनत करोला तो थाने हराऊं कोई को नहीं। कार्यकर्ता बहुत मजबूत चीज दिया करे, आप सीमित रूप व्यवस्थित रूप लड़ाई में पार डालोला तो बाबूलाल जी आपकी बात प्रदेश की सब बड़ी पंचायत में रखेला। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं बाबूलाल जी कुलदीप को निवेदन करूं, आप आज की बताई नहीं, आपने सागे 2 ही चीज ही, आगे कुओर लारे खाई, आगे कुओ लारे खाई। अब की बार अपने बीच में निशानी मिल गई है, चोखो लागे चाहे बुन जाए और चोखो लागे तो दुनिया नीचे देर चारा का निकल जाए। हेलो, आज सुजानगढ़ शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हनुमान जी बेनीवाल जी की पार्टी को आशीर्वाद मिलो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मैं उम्मीदवार बना सुजानगढ़ विधानसभा की जनता के बीच में भेजो। मैं
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब को बहुत बहुत सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की तरफ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं, अभिनंदन करूं। 25 तारीख को वोट की तारीख है। हनुमान जी बेनीवाल पिछले 30 सालों संघर्ष कर रहा है, बराबर संघर्ष करे, रात दिन संघर्ष करे। पहली यह सुनिया करता है कि नागौर के मायने हनुमान जी बेनीवाल एक विधायक है और युवा नेता है, कॉलेज में राजनीति करता रहे और कर्मठ है, 36 कौम की सेवा करे। धीरे धीरे देखो प्रचार प्रसार की शक्ति बाई के जगह 36 कौम की जनता ने सागे ले चलिया और चादर जनता को दिल जीत्यो और आज ही मुकाम तक पहुंच 1993 में बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी टिकट काट दी। जब टिकट काटी जब एक प्रण लियो कभी या तो मैं टिकट बांटू नहीं तो चुनाव निर्दलीय लड़ू, लेकिन पार्टियों को लड़ू। बिहार का कर्मठ और योद्धा मैं लागू बहन बालाजी महाराज, तेजाजी महाराज और देवी देवताओं को पक्को ही आशीर्वाद है। नहीं तो यहाँ का परिवार में, साधारण परिवार में जाए जिनका व्यक्ति ये तो बड़ो भिड़ो उठा कौन सके। मैं पुनः सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की तरफ बहुत बहुत नारायण जी बेनीवाल और हनुमान जी बेनीवाल और पूरी जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम में पुनः आभार व्यक्त करूँ। आज इन नामांकन रैली के मायने गांव गांव ढाणी ढाणियों पधारियोड़ा मोतियों महंगा बुजुर्गा नौजवान साथियों, शहर से आईडी मातृ शक्ति युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जब मैं 1991 में राजनीति के मतलब नजदीक गए, रामदेव जी ढाका जगह थे, जानो जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख का वे बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, गरीब ने गणेश मान सेवा करता। विनोद जी खोडिया जगह हमारा धर्म भाई बे का टच में वे मन ले गया और वे मिलाया। रामदेव जी के सानिध्य में मैं करीब 2003 तक कंटिन्यू करके रियो। रामदेव जी की भाई तन अगर राजनीति को शौक है तो मास्टर भवनलाल दलिता को दमंग नेता तो एक चिप गया और दूसरा तो आगे आणगोंदिया मान तो आणगोंदिया क्यों सीट ही कोनी तो वे मैंने मास्टर भवनलाल जी मिलायो और मास्टर भवनलाल जी मिलने के बाद में 1991 में लगा जब भवनलाल जी सुरक्षित आगे जड़ता ही मैं ईमानदारी और निष्ठा हूँ पार्टी के साथ ईमानदारी काम करियो और मैं हमारी ईमानदारी पार्टी ने आगे बढ़ाने की बात करी। अब वे तो काहे वे बात ने मानता भी, लेकिन यह भी बात में विश्वास हो कि बाबूलाल कुलदीप कर सके, बढ़ सके, नस कर सके, लेकिन हमारे सागे गद्दारी कौन करे और गरीब के सागे बेईमानी कौन करे, घर फूंक और होली खेलने वाला आदमी, यही बात को भी आदमी ने विश्वास हो और मैं ये बात को गर्व करूं कि वो आदमी रियो जीते जनता की सेवा कार्यकर्ता के अनुसार करी। मैं जाने के बाद में जब पार्षद के चुनाव की बात आई, सारो कांग्रेस को बंटा धार हो गयो, जकाने मास्टर जी साइड में करया, जकाने दलाल आ जगह 7 दिन चौथ वसूलिया करता, जगह जनता ने ठेकता बेन से दूर करेड़ा। एकाएक मास्टर जी जाता ही भी मनोज मेघवाल के घेरो गाल लियो और सगड़ा हार बैठ गया। मैं मन कई लोग क्यों कि मास्टर भवनलाल की बचाऊ तो नेतागिरी करे, अब नेतागिरी करी जने पतो लागी। ईमानदारी की बात है, मैं प्रण लियो कि मास्टर भवनलाल जी को आप कारण कार्यकर्ता आगे आपनो भी जनता के माइंड करी अस्तित्व है तो मैं 2 वार्ड चुनाव लड़ना को विचार करियो। मगर ऐसी वार्ड तो सदाई लड़ा, 3 चुनाव लड़ लिया, अब तो जनरल वार्ड चुनाव लड़ा हार जावा जना तो घर बैठ जा आपको धंधो पकड़ लिया क्यों खराब हुआ और जीत जावा, ये मतलब जनता को मानस है। मैं हमारी पत्नी दोनों चुनाव लड़े और सुजानगढ़ की जनता भरपूर आशीर्वाद दे और माने भारी मतों दोनों ने चुनाव जितायो। मारो कहना का मतलब वही है कि निस्वार्थ भाव राजनीति करना वाला व्यक्ति हो तो दिल जीतना में कोई टाइम कौन लगे। मैं मास्टर जी जाना के बाद में धीरे धीरे जो चुनाव हो गया, दोनों जगह जीत गया। क्यों वेतन सभापति कौन बनावा, माइनॉरिटी नहीं कौन बनावा, शेड्यूल कास्ट नहीं कौन बनावा। 21 वोट माइनॉरिटी का, 21 मेंबर और 9 में पार्षद शेड्यूल कास्ट का। सभापति बनाने के लिए 30 पार्षदाएं, 31 पार्षदाएं जरूरत थी, 30 में जीत रहा। एक ज्ञान तो माँ बेटा एक ज्ञान तो व्यक्ति को नाम लिया जको चलो वे भी समाज अपनी है, लेकिन जब 5 जीत जाओ ना वोटियां गिनी जाए जिसकी ज्यादा संख्या हो भी को चेयरमैन बने।
ये लोग दरकिनार करो, एक आदमी को नाव काटियो कि तन कौन बनाओ मान नहीं बनाओ, तेन मैं सर्वसम्मति हूँ सगड़ा तय करी और आते हो ही कि भाई ये लड़ाई के मायने दूसरों बात कमजोर होशी और चुनाव जीते लोगों नहीं मनो, चुनाव नहीं आ जावे, माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है, 30,000 वोट है, अगर वोट लेना है तो अपन माइनॉरिटी को चेयरमैन बनाना पड़ी, 2 महीना बाद में विधानसभा का चुनाव है, इन जितायो लोग माइनॉरिटी का लोग वोट दिया और माइनॉरिटी को बनने के बाद में माने धीरे धीरे दरकिनार के चेष्टा करी, मैं इन्हें समझ गया और मैं लोग साइड में हो गया, मैं हाथ जोड़ देती हूँ मनोज तेरे मेरा दिखे को नहीं, तू चंडाल चौकड़ी में दिखियो और मैं ईमानदारी निष्ठा में काम करने वाला व्यक्ति है और गरीबों को शोषण होने लगियो। इस सुजानगढ़ की जनता देखिए मैं 20 साल हूँ, आपको परिवार को सदस्य माने मन एकदम ईमानदार माने, मैं इस जनता के सागे गद्दारी कौन करूँ, मैं राम राम कर घर आ गयो, मन 2-3 बार बुलायो मैं गयो को नहीं, मैं बैठे विचार करियो कम 2 महीना तक 2 महीना तक विचार करियो कि मास्टर भोलाल भी दमंग आदमी आ, रामदेव जी ढाका भी दमंग आदमी आ, रामदेव जी ढाका गरीब ने गणेश मान सेवा करता और मास्टर जी को एक टाइटल लो कि अगर राजनीति करनी है तो आंख में लाल डोरो चाहिए, तो कहेंगे लाल डोर हो हकीकत में प्रशासनिक पकड़ी भी आदमी की नैया तो लारो जाना के बाद में डूबी है, बाकी भी आदमी की पकड़ी। मैं विचार करो अपन यहाँ को दमंग आदमी चाहिए, या तो घर बैठा अब 2-2 वार्ड चुनाव जीत गया, रात बिरात कोई काम पड़ी तो काम कर किया अपन तो आदमी को नहीं तो मेरी नजर पसारने के बाद में मन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ध्यान में आया, जगह आंख में लाल डोरो भी है, 36 कौम सेवा करने की लालच भी है और गरीब ने गणेश मान सेवा भी कर सके और गरीब कोई भी जाति के साथ अन्याय हुआ सबसे पहले बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो हनुमान जी बेनीवाल है। मैं बिना शर्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले ज्वाइन कर ली, धीरे धीरे जबकि कांग्रेस में 20 साल तक रही हो, मंत्री जी जीतना के बाद के मायने माने गाड़ी में बैठने को काम को नहीं हो कर जीता दियो और मारे लाल बाबू ये लाल बत्ती की गाड़ी में एक वोट वाला बेड सी थे मार लाल फिर बोगरो। मैं अपने आप ने सौभाग्यशाली समझू और सुजानगढ़ की जनता जगह मैंने आशीर्वाद दियो और जकी मैंने मुहिम तक पुगायो हनुमान जी बेनीवाल पूरी बात को तहकीकात करी और ताने पता हो कि सरदार शहर का चुनाव के मायने पूरे सरदार शहर के मायने हेलीकॉप्टर में बैठ मैं घुमायो। मैं एक साधारण परिवार को व्यक्ति हो सरदार शहर में मारो कंट्रोल कहीं हो, लेकिन भी आदमी के मन में पीड़ा है कि दलित समाज धीरे धीरे लोग दलित समाज में खत्म करता जा रहा है, माइनॉरिटी समाज के साथ क्या वकील करे की गद्दारी करता जा रहा है, ओबीसी जनरल की बात आवे सिर्फ वोट लेने की बात करे दूसरी बात करे को नहीं। तो मैं अपने आप में ये बात में सौभाग्यशाली समझूं कि मैं हनुमान जी जुड़ियो। अब बात आवे टिकट की, मनोज मेघवाल में दूर हो गया यहाँ चर्चा चली कि भाई बाबूलाल कुलदीप आगे क्यों टिकट मांग सी, तो कोई क्यों 1000 वोट मिली कोई क्यों 2000 मिली, कहीं बनता है तारे पिताजी के पास नेतागिरी की कौन बनता है। धीरे धीरे इन आखियों का बेतलार विवाद तो आरएलपी खड़ी हुई जीत गयो, अब क्या बाबूलाल लड़ी तो शहर के मायने को 5-4 हजार वोट ले ली, गाँव में तो 550,000 चुनाव जीत। भारतीय जनता पार्टी सोच लियो कि मनोज को विरोध होसी जापा घर बैठे जीजा दोनों चुपचाप सुजानगढ़ की जनता की कोई खेर खबर कौन करी और बोलिया को नहीं। आ लड़ाई में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जुड़ने के बाद में 20 पार्षदों को डेलीगेशन बनायो, माँ सागा आज भी 13 पार्षद है और मैं लड़ाई लड़ी और सुजानगढ़ की जनता ने हक और अधिकार दिलाने की नगर परिषद और विधायक को हक और अधिकार दिलाने की बात करी। मार्कंड टिकट की बात आई, मैं एक ही बात की है, गांव का बुजुर्ग लोग बैठे सारा बुजुर्ग बैठे जगह एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति समर्पित है, युवा भी है। मैं एक ही बात की भाई मन अगर प्रत्याशी बनाओ तो सुजानगढ़ और विधानसभा के मायने पहले गली गली के मायने जांच सर्वे कर लियो। अगर कोई लोग बाबूलाल कुलदीप के प्रति समर्पित है और अगर वोट देने की बात करे तो मैं टिकट लेऊंगा, नहीं तो मैं टिकट कौन लेऊंगा। क्यों सा आई बात हुई लगभग मैं टिकट कौन लेऊंगा। मैंने कोई पंडित जी को बताया को नहीं कभी मैंने वोट कौन मिला 5000 में चुनाव लड़ू, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सागे हनुमान जी बेनीवाल के सागे पार्टी की सेवा करती हूँ। सारा लोग ये बात की तहकीकात करी, पिछला 1.5 साल एक ही बात आई कि सुजानगढ़ विधानसभा में अगर वोट लेना है तो बाबूलाल कुलदीप ने टिकट दे दियो। मैं भी हजारों लोगों ये बात की तहकीकात करी तो एक ही बात की कि बाबूलाल तू तो टिकट लिया
वोट दे दिया, टिकट लिया, वोट दे दिया, क्यों कौन दे कहाँ गया, ये बात की कोई चर्चा कौन करी। तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, हमारा समाज खुशनसीब है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज रेगड़ समाज में कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक गंगा देवी है जिन टिकट दिए, वो परंपरागत सीट है, एक तो नहीं देवे तो सफाई एकदम भुना हो जाए। कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकट कौन दी। और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान क्या रेगड़ समाज में अपील करना चाहूँ कि पूरा रेगड़ समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति अपील जारी करे और हनुमान जी बेनीवाल ने वोट देने की अपील करे कि राजस्थान के मायने रेगड़ समाज को एक ही वोट की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं जाना चाहिए, जबकि 70 साल तक आपने सागे दोखलापन करिए। 4 टिकट दिए, मैंने भी टिकट दिए, मैं गांव ढाणी ढाणी पता रहा बहुत महंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लीड की दी। विश्वास दिलाना चाहूँ कि मैं सुजानगढ़ की जनता की सेवा, मैं एक बेटो बन एक गरीब परिवार से होते हुए भी मैं निस्वार्थ और ईमानदारी सेवा करी। पिछले 20 साल का मैंने मैं सभापति भी लियो, उप सभापति लियो, वर्तमान में पार्षद भी हूँ, पीछे भी पार्षद लियो। मैं गणेश जी ने और अल्लाह ताला ने साक्षी मानकर सौगात कह सकूँ, मैं कोई भी सुजानगढ़ शहर को हो एक भी आदमी के साथ गद्दारी करना को काम कौन करो। भाई चाहे मैंने रात में 3 बजे बुलाया तो मैं गया हूँ, 4 बजे बुलाया तो गया हूँ, लड़ाई लड़ी है तो मैं लड़ने की जरूरत पड़ी है तो मैं लड़े हूँ। मैं आपका और विश्वास दिलाना चाहूँ कि सुजानगढ़ शहर के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब दाव के लिए भाइयों हमारी 20 साल की सेवा करोड़ी और थाके ऊपर ही निर्भर है। मैं ईमानदार हूँ, गजानंद जी भगवान में साक्षी मारा कह सकूं कि मैं अगर गद्दारी करूं तो मैं गद्दारी करूं तो मैं भगवान के साथ गद्दारी करूं, गद्दारी नहीं करूंगा, ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा। और ये भारतीय जनता पार्टी और देखो मिला जुली को खेल है, ये आशीर्वाद देशो तो इन खत्म कर श्या। भाइयों मैं एक गरीब परिवार हूँ, मैं पिछले 2010 को कोई धंधा कौन करूँ, आ तो कोई ऊपर लागी था वो आशीर्वाद है कि मेरी घर की दाल रोटी क्या चल रहा है भगवान ही जाने। वो तो छोटा मोटा कोई जमीन को काम करूँ, 4 जमीनों को 1-2 लाख रुपया भाग रहे जिसका घर में कौन सा है और थाको ही आशीर्वाद है और ईमानदारी की बात है। 20 साल तक अगर मैं चाहता हूँ तो करोड़पति बन सको, मार्गन घना ही ऑप्शन आया, घना ही पिसा कमान का गेला आया, पर मैं एक ही बात रखी कि हमारा वार्ड की जकी भी जाति मैंने आशीर्वाद दे रही अभी के साथ धोखा कौन करूँ और मन जब ले तो आशीर्वाद दे रहा कि अभी के पार्टी के साथ धोखा कौन करूँ। ये लोग हमारे साथ धोखा करियो। अब मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज सेवा कर रहा हूँ। तो भाइयों मेरा हाथ और निवेदन है कि सुजानगढ़ विधानसभा गाँव का मायने आज की डेट में 50,000 वोट हनुमान जी बेनीवाल ने देर मजबूत कर सी। सुजानगढ़ विधानसभा में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट बड़ी मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। दोनों चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों डर गया था। ध्यान होना चाहिए कि मनोज मेघवाल और कांग्रेस पिछले 20 दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट कटाना खातर कि चाहे कोई नहीं दे दियो, लेकिन बाबूलाल कुलदीप ने टिकट नहीं देता। क्यों मैम ध्यान हो कहीं टिकट देती तो सुजानगढ़ की जनता एक तरफ भी बाबूलाल ने आशीर्वाद देवेली, अरे जनता तापा वाली को नहीं है। मैं जनता जनार्दन को बहुत ही एहसानमंद हूँ कि थाके ही देखो वो सर्वे करियो, इस सर्वे के आधार पर ही टिकट इतनी मजबूत है कि मन यहाँ लगे कि सीट 15-20 हजार वोटों का सुजानगढ़ विधानसभा जी विधानसभा में शहर का लोग आज माइनॉरिटी की बात करा, माइनॉरिटी समाज का सारा लोग जगह सुजानगढ़ का स्तंभ है, वे सब मंच पर बैठे हैं। सारा लोग सुबह शाम तक गाँव में फिरे, शहर का मायने हर जुलूस में जगह भी हनुमान जी बुलावे क्या देवे लोग क्या मुसलमान वोट कौन देवे। अरे मुसलमान तो उड़ी का इतना दिन क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चोर चुनाव कर ला छुटे कोई मजबूत आवे। और इस सुजानगढ़ विधानसभा का क्षेत्र का दिन सुहा गया कि हनुमान जी बेनीवाल विधानसभा में प्रवेश कर गया और मन आशीर्वाद दिए। मैं वादा करता हूँ कि थाको बेटो, थाको भतीजो, थाको भाई अगर गद्दारी करे तो आपके साथ गद्दारी करना समझी ये तो आशीर्वाद दे दियो। और ये चेयर चोर का जगह टांडो मचा रखी है वो गेलो में सगलो जाऊँ मैं रामदेव ढाकार और मस्त भोलाल को चलो। अब हम बता दूं भी हनुमान बेनीवाल जी को चलो जो राजस्थान के मायने कोई की परवाह करे
तो वो ईमानदार व्यक्ति की करे ये भ्रष्टाचार और चोर उचकाने और जेल में डालने को काम करे लो। अगर ये भ्रष्टाचार मिटाना है, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटाना है, सुजानगढ़ में भ्रष्टाचार को अंत करना है। आज तान पता होगा कि राजस्थान सुजानगढ़ विधानसभा में प्रशासनिक तंत्र ठेका ले रखे है। कभी कोई ऑफिस में चले जाओ ताकि कोई सुनने वालों को नहीं, राशन कार्ड बनाना को ढोल को नहीं, मनोज जी हो चाहे संतोष जी हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का हो, मोटरसाइकिल छुटा कौन सके, 10-10 दिन तक पानी को नहीं आवे। 60 साल के मायने सुजानगढ़ की दुर्दशा कर दी। न कोई बच्चा की कॉलेज है, न कोई लालगढ़ में हॉस्पिटल है, न कोई सांडवा में हॉस्पिटल कोई पढ़ाई की व्यवस्था है, न विधानसभा में कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है। सारों चारों मेयर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और मैं तो वही निवेदन करना चाहूँ कि भाइयों अब अगर 19-20 हो गए तो ये बात की जनता भागीदारी वाली हनुमान जी बेनीवाल तो आपको दिल खोल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत करने के लिए ताकि सर्वे के आधार पर ये गरीब कार्यकर्ता ने ताकि बीच में भेजे। मैं चुनाव लड़ ले मैं पद पकड़ ले पद पकड़ने कमी न रखूं। लेकिन भाइयों कई लोग क्या पिछा घनाई लागी तो भाई मांगे तो है ही कोनी लागी जनता जनार्दन चुनाव लड़सी मांगे तो चाय पानी में तो समझ आवा गाँव तो मात्र रोटी जिमा और नाश तो करा गाँव भेजे क्या भाई तू तो जा तारो शहर में प्रचार कर आना की जरूरत करी। तो शहर का लोगों ने ये बात तो पढ़ लेना पड़सी कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता वो बड़ा मन बना लियो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट जितानी है। ये जगह भी कार्यकर्ता बैठे मन वही बात तो दुखी है कह रहे चोर उचका पनप रहे है। जको आदमी पिछले 30 साल में जनता की सेवा कर रही है बिना लोग मजबूत क्यों कौन करे, ये बात पर विचार करना पड़सी। अगर ईमानदार आदमी की आप अपरख नहीं करा तो भाई वो भ्रष्टाचार से नहीं सहना पड़सी। आज नगर परिषद की देख लियो हालत कहीं है, विधानसभा नगर परिषद की देख लियो कहीं हालत है, आज विधायक की स्थिति देख लियो कहीं है। प्रधान संतोष जी कहीं के लिए कौन छिटोड़ी ताक को नहीं, ये तो नका बदल रहा है। प्रधान मंडल आता है माने एमएलए बना दो, 1000 करोड़ की आसामी है तो क्या नहीं माने ले दो। अरे वे लाल लगाए पोटलियां सागे ले गया क्यों कौन काम करो, लोगों की गरीबा जो आशीर्वाद लो, गरीबा को दिल जीतो ताकि सेवा भावी नेता बनकर हनुमान जी बेनीवाल का सेवा करो ताकि जबकि बुढ़ा बागवान है जबकि दुर्दशा को नहीं है। मैं आपको अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि मैं गरीब परिवार हूँ और मैं आगे भी प्रण ले कि मैं ईमानदारी उतारना कह सकूं कि मैं हराम का पिसा में हाथ को मांगू और प्रण ले जाऊं चाहूँ और थे में अगर आशीर्वाद देशो तो ताकि बीच का मैं दरियर दुआलिया एक तरह सेवा करसूँ। और ये सुजानगढ़ विधानसभा नहीं राजस्थान में चूरू जिला में भी और मैं से दिखा दिया कि राजस्थान में जो हनुमान जी ईमानदारी सेवा करे कोई दात नहीं तो बाबूलाल भी चूरू जिला में प्रण लेसी कि बाबूलाल ने हाथ आशीर्वाद हो तो बाबूलाल को भी ईमानदारी और निष्ठा सेवा करसी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है। आज देखो हजारों की संख्या में खुद की गाड़ियां ले तेल बराबर आ रहे हैं, झंडा डंडा खुद का ले रहे हैं, खुद का डीजे ले रहे हैं। एक ही बात है कि सुजानगढ़ शहर में सुधारना है, विधानसभा में सुधारना है, ये विधानसभा में सुधारनी है। और मैं देखो अंत में एक ही बात कहना चाहूँ कि मैं 20 साल तक जनता की सेवा करी तो मेरा भी आए कभी कदम माके भी मौका मिले। अरे जका आदमी की जाने ही बनी एक पंच का लाइक बनी में विधायक बन गया, जका आदमी को जान तो बन में विधायक बन गया। तो बाबूलाल कुलदीप तो 20 साल जनता के लिए समर्पित है और माका नेता माने छापरों आगे मान जान बन दिया दावांग माए जावा कह रहे भाया तो कौन है कटो आए मगर सामने हो तो बाबूलाल कुलदीप और माना मगाड़ा नेता छापरों आगे आड़ बन दिया। और हनुमान जी बेनीवाल साहब को भलो जो वो एक रंग का टाबर ने कम राजस्थान के मायने एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करे और गांव ढाणी में जान को मौका मिले। तो हमारा समाज हूँ, दलित समाज हूँ, माइनॉरिटी समाज हूँ, 36 कौमों में हाथ जोड़ो निवेदन करूँ कि आने वाली 25 तारीख का ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दे और जनता को जो बार रुझान है। मैं देखो 22-23 साल ही में कमाया तो सुजानगढ़ शहर को तो भाइयों और रुझान है कि मनोज और संतोष मन लागे अब जगह साहब माइनॉरिटी मन बनाए ये दोनों 25,000 में सल्टला 25 का 27 हो सके लेकिन 30 होने वाला मैं गारंटी दे सकूँ। अकेली आरएल की 25,000 वोटा के आसपास शेयर कमाए 36 कौम आशीर्वाद देने तैयार है। गाँव का लोग भी थे बढ़ चढ़ वोटिंग कराओ, हनुमान जी बेनीवाल ने मजबूत करो। हनुमान जी बेनीवाल हकीकत में ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति है और भी व्यक्ति के भी घेराबंदी कर रहा है कि आज कांग्रेस बीजेपी चाहे कि हनुमान जी बेनीवाल आज देखो
हमारे साहब नागौर भी परसों भरी है, दो जगह नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बात है। एक आनी ज्योति मिर्जा, एक आनी बड़ी कांग्रेस बीजेपी लड़ा रही है, तो कतो बड़ो ये आदमी को दिल है और जनता को कतो अपार आशीर्वाद है कि वे आदमी राजस्थान में प्रचार कर सी और वे दोनों सीटा जीता और आरएलपी के पक्ष में मान जी बेनीवाल जिता गई। तो मैं आशा करूं कि ताकि 20 साल सुजानगढ़ शहर की निस्वार्थ भावनाओं सेवा करूं, ईमानदारी सेवा करूं, गरीब ने गणेश मान सेवा करूं, 36 कौम की बात करूं, माइनॉरिटी और चाहे 36 कौम परिवार मान सेवा करूं और थाऊ डरतो ही वास्ते कोई गलत काम बंद करियो कि कान में कोई दाग लाग्यो तो आप गरीब जनता ने जगह अपना विश्वास करे बिन खाई जवाब देवाला। मैं कालकोट में एक सफेद जो जिया दू कपड़ों मारो सफेद है भी मैं ये राजनीतिक में एकदम सफेद हूँ और दावा के कह सकूं आगे कह सकूं और सुजानगढ़ विधानसभा कि मैं कांग्रेस बीजेपी को कोई भी नेता मैं चैलेंज करूं, अगर मारू हाथ डिबेट कर लिए तो मैं जिंदगी भर गुलाम नहीं जाऊं। सुजानगढ़ का नेता सन जाऊं मैं कतार पानी में। ये वास्ते भाइयों सारा लोग गांव ढाणियों आया, सगड़ा लोग आज सुबह शाम तक थे, रैली के रूप में आया, बहुत शानदार जोश भरियो और हमेशा जैसे को पूरे चिरू जिला में राजस्थान में जैसी। और मैं अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि माइनॉरिटी समाज, शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण, बाणिया, कुमार, खाती, नाई, सुनार, दर्जी, स्वामी 36 कौम ये बात में उड़ी के 25 तारीख में कि 25 तारीख आवे अरे दुनिया की जमान जब्त कर भेजा और बाबूलाल कुलदीप ने भारी मतों जिता विधानसभा भेजा। ये घना लोग आया, घनी बात सुनी, गांव ढाणियों आया और मात्र शक्ति जो सुबह शाम तक पैदल चाल और ये मीटिंग में आई है अटूट संख्या देख लो कि मात्र शक्ति 1 घंटा भजन संध्या में बैठ सके, लेकिन इन मीटिंगों कोई मतलब को नहीं। और हमारे प्रति इनको प्रेम है, इनको आशीर्वाद है और भी का सागे माइनॉरिटी समाज जो कितना दिल हमारे समर्थन में जगह बैठी है। ये वास्ते मन तो लगे माइनॉरिटी समाज 80% वोट देसी में गोल को नहीं क्या नहीं वोट कौन मिले आपके भूनिया बुआ दिए का दुनिया का। उत्तर प्रदेश के मायने कांग्रेस हिरडी को लाते एक वोट को नहीं, एक ही विधायक को नहीं, तो अब राजस्थान में हनुमान जी दुनिया में विद्या कृषि और ये माइनॉरिटी समाज ने सिरमौर बना और माइनॉरिटी समाज के सागे 36 कौम की रक्षा कृषि दलित ने आगे ले दलित के सागे माइनॉरिटी की भी आज अगर कोई सीट लेता तो माइनॉरिटी ने भी देता, लेकिन कई परिस्थिति आ जाए अब कई आवे को नहीं आगे, लेकिन कार्यकर्ता बहुत जुड़ा। मैं अंत में निवेदन करना चाहूँ कि मैं ज्यादा भाषण देने को नहीं, मतलब दिल की बात करूं वो करूं। एक चीज माइनॉरिटी दी है, बहुत ही माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत ही अपार खुशी की बात है कि कांग्रेस के अलावा माइनॉरिटी समाज भी आज विधायक को चुनाव लड़ रही है। एक अगर आपने एमपी की देवे रफीक जी मंडेलिया देवे रहे हरा देवे, दूसरा उजाब तो कर दे भाई आप ही हरा दे। तो ये वास्ते आया पूरा मंच पर विराजमान पिता गणों को आशीर्वाद दियो। 25 तारीख तक ये रात दिन हमारे सगे आशीर्वाद दे जुड़े घड़ी गांव ढाणी चाल और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत करनी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने विदा कर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में राज बनाना है। मैं 2-3 जयकारा लगाऊं, बोले तेजाजी महाराज की, गजानन भगवान की, अजमेर शरीफ की, बालाजी महाराज की, संत रविदास जी महाराज की, रूणिता धनी की। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। आज की मैं स्टेज पर खड़िया रे खुला भाषण देवा ने दलिता का यस देखो जने तो असली भगवान भीमराव अम्बेडकर साहब आपसे निवेदन है एक बार बैठे, जो भी पार्टी इच्छुक ज्वाइन करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आए और पार्टी का दुपट्टा पहने। मंच पर जो भी विराजमान है और नीचे जो भी विराजमान है, मंच पर तो सब विराजमान है, कोई नए आदमी ज्वाइन करो। जो भी नए आदमी आज गांव से भी चलकर आए थे कि हम ज्वाइन करेंगे,